नमस्कार मित्रों। मैं रवि प्रकाश डिस्कवरी एस एकेडमी का यूट्यूब परिवार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि आज फिर करंट का अगला सेशन शुरू है, तो जितना आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो आप लोग कमेंट करके बताएं और हम और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आप लोग को यह भी बताते चलूं कि इसका एक और करंट का सेशन शुरू होगा बहुत जल्द, वो डिस्क्रिप्टिव वाला होगा। उसके बारे में हम लोग वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कि उसके बारे में क्या क्या हम लोगों का प्लान है। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। आज आप लोग देख के थंबनेल देख के अंदाजा लग गया होगा कि आज जो है 29/4/2023 का टॉप 25 करंट अफेयर्स का है, जिसका कि किसी न किसी एग्ज़ाम में आने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग यह वीडियो शूट कर रहे हैं और अच्छा लगे आप अपने कमेंट, अपने विचार से ज़रूर मुझे बताएं कि इसमें और क्या सुधार की गुंजाइश है। और साथ ही साथ अगर अच्छा लगे, आप चूँकि आप लोगों के कारण ही हम लोग हैं, आपका जितना अधिक प्यार अपने इस वीडियो पर दे सकते हैं, तो मैं गुजारिश करूँगा आप लोग अपना प्यार इस पर खूब बरसाएं। ठीक है, तो चलिए 29/4/2023 के कड़ी में आज हम लोग देखते हैं। आप लोग थंबनेल पर देख रहे होंगे 28 अप्रैल 2023 प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा कितने एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया जाएगा। ये कि मेरा थंबनेल का अपना आइडिया है, तो इस हिसाब से ये भी क्वेश्चन अंदर ही मिलेगा। तो हम लोग इसी कड़ी में जो एक टॉप क्वेश्चन होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप से होते हैं, उसको हम लोग अपने थंबनेल पे डालते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का मोस्ट 25 क्वेश्चंस जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आने की बहुत संभावना है। बीपीएससी हो, बिहार लोक सेवा आयोग हो, या फिर बिहार दरोगा हो, बिहार सचिवालय सहायक हो, एसएससी हो, जीडी हो, रेलवे हो, किसी भी एग्ज़ाम में जो भी पूछने की संभावना है। और आप लोग जान ही रहे होंगे अभी तुरंत ही बिहार पुलिस सेवा आयोग के द्वारा अब बिहार दरोगा की बहाली के बारे में क्लियर हो गया है कि मई के लास्ट तक में बिहार दरोगा की बहाली आ जाएगी, और उसके लिए भी यह बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग ध्यान रखते हैं। सवाल है अमेरिका के किस राज्य ने हिंदू त्यौहार दीपावली पर राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दी है? तो इसका जो उत्तर होगा आप लोग भी कमेंट में बता सकते हैं। इसका उत्तर होगा ए, पेंसिल्वेनिया। ए होगा पेंसिल्वेनिया। आप लोग को मैं बताते चलूं, इससे पहले भी न्यूयॉर्क में, चूँकि यह यूएसए में है, पेंसिल्वेनिया कहाँ है तो ये याद रखेंगे हम लोग, ये यूएसए में है। और इससे पहले भी न्यूयॉर्क में दीपावली की छुट्टी के लिए बात कही गई है और वहाँ पर इसकी बात चल रही है। जहाँ तक रही अमेरिका की बात, अमेरिका जो है 50 राज्यों का समूह है और इसका जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी है। अब सवाल उठता है इसका उद्घाटन कौन किए हैं? इसका उद्घाटन किए हैं गवर्नर वाम वुल्फ। यही हैं गवर्नर वाम वुल्फ। और ये लोगो देख सकते हैं पेंसिल्वेनिया हॉलीडे के बारे में यहाँ दिया हुआ है, दीपावली एन ऑफिशियल लिखा हुआ है। तो हम लोग इस कड़ी में भी इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदित किया है। इस नीति से चिकित्सा उपकरण के क्षेत्र में आगामी 5 वर्षों में वर्तमान $11 बिलियन से कितना अधिक बढ़ने की उम्मीद है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए बिहार लोक सेवा आयोग क्वेश्चन की जो प्रवृत्ति है उसके अनुसार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर होगा $50 बिलियन। आगे देखेंगे, इसमें यही है, ये इसके माननीय मोदी जी के द्वारा जो स्टार्ट करने की बात कही गई है। ये एक चीज़ और बताऊं, इसी राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 से 2 काम किया गया है। एक तो उपकरण को खरीदने के लिए जो डॉलर की बात कही गई वो $50 बिलियन है, और इसी नीति के तहत जो है नर्सिंग कॉलेज की भी स्थापना करने की बात कही गई है। देखिएगा, ये डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसके बारे में कि भारत में चिकित्सा उपकरण के क्षेत्र के व्यवस्थित विकास सुगम बनाने के लिए, नवाचार के लिए आदि के लिए करेगा। और यहाँ आप देख रहे होंगे इस नीति के तहत ही 157 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना करने की बात कही गई है, जिसमें सर्वाधिक कॉलेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग ध्यान में रखेंगे, इसमें सर्वाधिक कॉलेज उत्तर प्रदेश में होगा 27, राजस्थान में होगा 23 और एमपी में होगा 14।
2023 तक पूरी होने की ये उम्मीद है। आगे हम लोग देखेंगे ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत में यूनिकॉर्न कंपनी की कितनी संख्या है, तो हम लोग इसमें याद रखेंगे 68, 68 है। कितने हैं? 68। उत्तर उसका सी हो जाएगा। ये जो यूनिकॉर्न कंपनी के स्टार्टअप वैसी कंपनी होती है जो कम से कम $1 अरब या उससे अधिक की होती है, ये उसी श्रेणी में आता है। आपको यह भी बताऊं, बायजू एक ऐसी कंपनी है जो भारत की सबसे बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी है और पूरे विश्व में उसका स्थान 14वां है। देखिए यहाँ लिखा होगा, पूरे विश्व में इसका स्थान 14वां है। हारून ग्लोबल 500 में इसका स्थान आता है। भारत का पूरे वैश्विक स्तर पर स्थान तीसरा है। 1 नंबर पर जिसका स्थान है वो अमेरिका है और दूसरे स्थान पर चीन है। तो ये भी हम लोग देख लिए हैं, आगे देखेंगे। ठीक है, 28 अप्रैल 2023 को संघाई सहयोग संगठन SCO भी इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग SCO भी बोलते हैं। रक्षा मंत्री की बैठक किस देश की अध्यक्षता में होगा, तो हम लोग इसका उत्तर मारेंगे भारत। याद रखेंगे इसका बैठक होगा नई दिल्ली में। आपको मैं बताते चलूं, इसमें जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ आने वाले थे, शारीरिक रूप से प्रत्यक्ष रूप से मौजूद होने वाले थे, अब वो नहीं आ पाएंगे चूँकि अब वो वर्चुअली इसमें शामिल होंगे। देखिएगा इसमें कुल 8 देश हैं, चीन, भारत, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, रूस, पाकिस्तान है। इसका मुख्यालय बीजिंग। अब आगे हम लोग ये भी देख लें कि भारत और पाकिस्तान इसका पूर्ण सदस्य कब बना, तो याद रखेंगे भारत और पाकिस्तान इसका पूर्ण सदस्य 2017 में बना है, यह भी ध्यान रखेंगे हम लोग। और पर्यवेक्षक देश में 2 शामिल हैं इसमें, बेलारूस और ईरान। पर्यवेक्षक देश को भी सामने रखेंगे, इसमें बेलारूस और ईरान का स्थान है। और यह चित्र देख के आप समझ सकते हैं ये उसी का है, SCO के बारे में ही है। आगे हम लोग देखेंगे, कौन सा देश उत्तरी सागर शिखर, कौन सा देश उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन का मेजबानी कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरोप से संबंधित है यह सवाल है। इसमें उत्तर होगा बेल्जियम, इसमें उत्तर होगा बेल्जियम। देखिएगा यूरोपीय क्षेत्र में पवन ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा को लेकर नवीकरणीय ऊर्जा के लिए हल कर रहा है। इसमें देखिएगा उत्तरी सागर अंध महासागर के एक सीमावर्ती समुद्र है, जिसमें यूके, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड है, फ्रांस है, बेल्जियम है, जर्मनी है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्कैंडिनेविया है। साथ ही साथ नॉर्थ सी, उत्तरी सागर जो है इसके उत्तर में नोखाया सागर है, ये यहाँ पर पड़ता है। और फिर इसके दक्षिण में इंग्लिश चैनल है, वो यहाँ पड़ता है नहीं। यहाँ पर सब आप देख सकते हैं, देखिए स्वीडन है, डेनमार्क है ना, यहाँ पर देखिएगा नीदरलैंड है, यहाँ पे बेल्जियम है, ये फ्रांस है, ये ब्रिटेन है, ये सारा, और ये नॉर्थ सी है हमारा। तो मैप के माध्यम से नॉर्वे भी ऊपर में है, देख लीजिए यहाँ नॉर्वे है। तो ये चीज़ है, तो इन्हीं सब चीज़ों के माध्यम से हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये भी प्रश्न बन सकता है नॉर्थ सी के पास में कौन से हैं, तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। पूछेगा नॉर्थ सी के दक्षिण में कौन सा सी है, तो इंग्लिश चैनल है, वो भी ध्यान में रखेंगे हम लोग। तो ये इस दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अभी हम लोग इसकी सारी बात करेंगे। ये एक PSU होती है, भारत क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनियों का एक श्रेणी है, जिसमें महारत्न है, नवरत्न है और मिनी रत्न है। मिनी रत्न की 2 श्रेणियां हैं, श्रेणी 1 और श्रेणी 2। तो अभी हम सभी उन मुद्दों पर जिक्र करेंगे, लेकिन पहले इसका उत्तर हम लोग जान लेते हैं। इसका उत्तर होगा रेल विकास निगम लिमिटेड। हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? रेल विकास निगम लिमिटेड। अब जो है यह वहाँ से निकल चुका है, इसीलिए इसकी संख्या घट जाएगी। देखिएगा रेल में दिया गया है यह परिवहन बुनियादी, देखिए ये PSU, महारत्न, नवरत्न एंड मिनी रत्न, PSU है ना, ये है। अब याद रखिएगा ये 13वीं नवरत्न कंपनी बनी है। यह कंपनी जो है ये 13वीं नवरत्न कंपनी बनी है। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें 2021-22 में इसका टर्नओवर कितना था? 19,321 करोड़। नेट प्रॉफिट 1,087 करोड़। तो ये सब एग्जाम में स्टेटमेंट वाले सवाल में पूछे जा सकते हैं। रेल विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। स्थापना कब हुआ था? 24 जनवरी 2003।
अब हम लोग यह बात कर लेते हैं इसका ट्रेडिशनल पार्ट जीके में, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। पहले महारत्न कंपनी की संख्या 11 थी, अभी हो गया है 12, चूँकि एक उसमें रेल विकास निगम लिमिटेड आया है, इसके लिए संख्या हो गई 12। पहले नवरत्न कंपनी की संख्या 14 थी, अब यह हो गया है 13। पहले 12 थी, अब यह हो गया 13। और मिनी रत्न कंपनी की श्रेणियाँ प्रथम श्रेणी में 61 हैं और दूसरी श्रेणी में 12 है, तो टोटल कुल 73 कंपनी हैं। हम लोग इस लिस्ट को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यह पीडीएफ मिलेगा, या कैसे मिलेगा पीडीएफ हम आपको वीडियो के लास्ट में यह बताएंगे। आगे देखिएगा, 28 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कितने एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 91 इसका उत्तर होगा। देखिएगा, कुल 18 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश के 84 जिलों में यह शुरू होगा। यह कितना किलोमीटर क्षेत्रफल का दायरा को कवर करेगा, तो याद रखेंगे हम लोग 35,000 किलोमीटर को करेगा। और एक बात बताऊं, अनुराग ठाकुर जो इसके प्रसार भारती में इसका कहाँ से लाइव उद्घाटन किए थे, तो याद रखेंगे हम लोग लेह से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पूछा सकता है कहाँ से इसका लाइव उद्घाटन हुआ था, तो हम लोग बताएंगे कि इसका लेह से इसका उद्घाटन हुआ था। अब बिहार में कौन से जिले हैं हम लोग ध्यान रखेंगे, कटिहार, बक्सर, बेगूसराय, जमुई, बांका, ये बिहार से संबंधित जिले हैं। रेडियो की कनेक्टिविटी को बहुत मजबूत करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के द्वारा यह कार्य किया गया है, जिसमें 91 एफएम ट्रांसमीटर को लगाने की बात कही गई है। यह भी हम लोग देख लिए। आगे हम लोग देखेंगे केंद्र सरकार ने कितने नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की बात कही है। अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि यह किस गृह मंत्रालय के भारत सरकार के अधिनियम के द्वारा पास किया गया है, तो इसका उत्तर क्लियर ही है, 157 होगा। और सबसे टॉप में यूपी है, फिर राजस्थान है और फिर एमपी है। सबसे अधिक कॉलेज जो होंगे वह यूपी में होगा, फिर राजस्थान में होगा और फिर एमपी में होगा। देखिए, सबसे अधिक कॉलेज यूपी में, फिर राजस्थान में और फिर एमपी में होगा। प्रत्येक कॉलेज को 10 करोड़ रुपया देने की बात कही गई है, तो 157 है, तो टोटल बजट हो जाएगा 1570 करोड़ रुपए की बजट है। अब यहाँ पर यह भी देख लेंगे इसका ट्रेडिशन, हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, एमपी है, यह भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। और एक कॉलेज की सीट कितनी होगी, 100 सीट होगी, और कुल बजट कितना होगा, 1570 करोड़, यह उसी से संबंधित है। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटी ब्यूटी कंपटीशन पोर्टल लाइव किस मंत्रालय ने है, यह नगर सौंदर्य से संबंधित है, इसका होगा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। इसका होगा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। सिटी ब्यूटी कंपटीशन पोर्टल लाइव किस मंत्रालय ने शुरू किया है, इसका होगा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। देखिएगा, नगर सौंदर्य प्रतियोगिता 2023 है ये। उद्देश्य क्या है, शहरों में सबसे सुंदर सड़कों का सम्मान करना, सुंदर वार्डों, सार्वजनिक झीलों आदि को सम्मानित करना है। यही है सिटी ब्यूटी कंपटीशन 2023 का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में ये बहुत अच्छा सवाल है। आहार में बाजरा को बढ़ावा देना किस आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक है, यह उत्तर होगा इसमें नीति आयोग का। मैं आपको बताते चलूँ, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यूएन में सलाह दिया गया, उसके बाद 2023 को बाजरा वर्ष भी घोषित किया गया है, और भारत में बाजरा को पौष्टिक आहार के रूप में इसको 2018 में अधिसूचित किया है, और इसका उत्पादन केंद्र एशिया और अफ्रीका को माना जाता है। और इस रिपोर्ट में 3 विषय हैं, राज्य मिशन, बाजरा को बढ़ावा देना, ICDS में बाजरा को शामिल करना। मुख्य उद्देश्य इसका क्या है, बाजरा की फसल को बढ़ावा देना, और मैं पहले ही बताया बाजरा की खेती एशिया और अफ्रीका महादेश में अधिक होती है। भारत सरकार अप्रैल 2018 में इसको पौष्टिक आहार के श्रेणी में लाया है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी की पहल पर यूएन ने
पहल पर यूएन ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल उठता है, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, और अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, और इसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015 को। यही है हमारे, देखिएगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। आगे देखेंगे, भारत के किस संस्था ने सोलर डेकाथलॉन में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? संस्था पूछा है, संस्था, तो इसमें हो जाएगा IIT बॉम्बे। यह अमेरिका गए थे और अमेरिका में ये लोग दूसरा स्थान प्राप्त किए हैं। यही है US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी सोलर डेकाथलॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को। IIT बम्बई के छात्रों की टीम अमेरिका में सोलर डेकाथलॉन में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। मुंबई के गर्म आर्द्र जलवायु में उन्होंने गुणवत्ता को चुनौतियों के देने के लिए इस तरह के डिज़ाइन को संपादित किए हैं। हम लोग ध्यान में रखेंगे। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी संस्था के द्वारा किया गया है, तो IIT बॉम्बे। किसके साथ मिलकर किया है, तो US के साथ मिलकर किया है। 12वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह किस देश में बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भाग लेने वाली पहली भारतीय वायुसेना की टुकड़ी का हिस्सा है? इसका उत्तर होगा किस देश में, तो ये फ्रांस गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि ये महिला पहली बार ऐसी एक महिला है जो विदेश में जाके राफेल विमान के साथ अभ्यास करेंगे, और यही हैं शिवांगी सिंह, यही हैं शिवांगी सिंह। आप लोग को शायद पता भी होगा, इससे पहले भी एक अपने भारतीय महिला ही है कि जो अवनी चतुर्वेदी नाम है, अवनी चतुर्वेदी, जो जापान गई थी इस तरह के ही युद्धाभ्यास के लिए। देखिएगा, इससे पहले IAF का मतलब हुआ इंडियन एयरफोर्स ने इस साल जनवरी में अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास के लिए पहली बार एक महिला फाइटर पायलट को भेजा था। स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी को, वह कहाँ? जापान गई थी, यह भी ध्यान में रखिएगा। तो ये दोनों, अवनी चौधरी और शिवांगी सिंह फ्रांस और ये जापान गई हैं। इस राफेल विमान से जो युद्धाभ्यास होगा, इसमें भारत और फ्रांस के अलावा भी अन्य देश शामिल हैं। वो कौन कौन से हैं? जर्मनी हैं, ग्रीस हैं, इटली है, नीदरलैंड है, UK है, स्पेन है और USA, इसकी भी सेना शामिल है। ये हम लोग चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। आगे देखेंगे 13वां क्वेश्चन। हाल ही में किसे 64 साल के बाद व्यक्तिगत रूप से रोमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये अपने आप में अद्भुत इसलिए है कि 64 साल के बाद मिला है। इसका उत्तर होगा दलाई लामा। इनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, क्योंकि चीन के साथ इनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। चीन के साथ बिगड़ते माहौल को देखते हुए ये वहाँ से उस समय तरीपार होकर हिमाचल प्रदेश इंडिया आ चुके थे, इसीलिए यहाँ उन्हें मिल पाया था। 1959 में ही इनको पुरस्कार के लिए चयन किया गया था, लेकिन चीन के साथ बढ़ती तलखी के कारण इन्हें नहीं मिल पाया था। इस वजह से इन्हें मिला है, और अभी हिमाचल प्रदेश में इनके घर पर जाकर यह अवार्ड से उनको सम्मानित रोमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। ये तिब्बतीय धर्मगुरु हैं और रोमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना 57 में हुई है। ये देखिए उनके आवास पर जो है टीम के लोग आके दिए। यहाँ पर आप लोग को PDF जो मिलेगा उसमें देख लीजिएगा कि रोमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में पूरा दिया हुआ है, आप लोग उसमें इसको देख लीजिएगा। हम लोग आगे देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में स्मोक एंड एसेस नामक पुस्तक कौन लिखे हैं? ये भी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह सवाल बनते हैं। इसका उत्तर होगा अमिताभ घोष। इसका उत्तर होगा अमिताभ घोष। यही है पुस्तक का मुख्य प्रिंट, यही है, स्मोक एंड एसेस यही है। और कुछ इसके अलावा भी महत्वपूर्ण, सचिन एट 50, बोरिया मजुमदार तथा सचिन तेंदुलकर, इससे पहले की वीडियो में भी बताया हूँ। द ग्रेट बैंक रोबरी, वी पट्टाभी-राम, ये भी मैं बताया हूँ। अ रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट, आशीष कुंद्रा, मैं बताया था। ये जो हैं एक नौकरशाह हैं या IAS हैं, इसके बारे में कल भी हम लोग जिक्र किए थे, तो आप वीडियो में ये देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 15वां, हाल ही में किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, UK के साथ। इसका उत्तर होगा A, UK के साथ
आगे देखेंगे इसमें लाभ फोन का परीक्षण किया गया है, तमाम चीज़ें हैं इसके अंदर में। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को वहाँ का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। यूके की राजधानी लंदन है, वहाँ के पीएम अपने भारतीय मूल के ऋषि सुनक ही हैं और मुद्रा पौंड स्टर्लिंग है। देखिए यह जो किया गया है नवीकरणीय ऊर्जा अक्षय ऊर्जा के स्रोत के रूप में हरित हाइड्रोजन को कार्बन रहित बनाना है, जिसका उद्देश्य डीकार्बोनाइजेशन है। ये चीज़ है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर के बारे में यहाँ पर अपने ये जितेंद्र सिंह हैं और ये इंग्लैंड के प्रतिनिधि, यूके के प्रतिनिधि हैं। 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महिला सम्मान बचत पत्र योजना का डाकघर के लाइन में लगकर इस योजना का शुभारंभ किया है? इसका उत्तर कौन सा होगा? तो इसका उत्तर होगा स्मृति ईरानी। यही उसमें लाइन में लगी थी। इस योजना के क्या क्या लाभ हैं देखेंगे। ये देखिए इसी योजना से संबंधित हैं, ये इन्हीं के बजट में शामिल हुआ है। इस बार इनको बजट में ये घोषणा जो है इस बार के बजट में यह शामिल किया गया है। महिलाओं में निवेश की भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से है ना। आईबीपी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के तहत है। इसकी स्थापना, यहाँ स्थापना है 1 सितंबर 2018 को हुई है। स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, इन्होंने ही लाइन में लगकर इसका उद्घाटन किया है। अब सवाल उठता है यह कितने 2 लाख रुपए पर 7.5% का ब्याज मिलेगा और इस योजना का आप 2025 तक लाभ ले सकते हैं और 2 साल का यह सेविंग स्कीम है। तो हम लोग यह ध्यान में रखेंगे। अच्छा है। कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? यह जो है शशि शेखर हैं इसके लेखक। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मन की बात एट 100 के संदर्भ में यह है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसार भारती के पूर्व सीईओ थे ये ध्यान रखेंगे। मन की बात एट 100 पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान यह जारी किया गया है। मन की बात है 3 अक्टूबर। अब कुछ ट्रेडिशनल है कि मन की बात कार्यक्रम को माननीय मोदी जी कब शुरू किए थे? तो 3 अक्टूबर 2014 को शुरू किए थे। इसमें 22 भारतीय भाषाओं, 29 बोलियां और 11 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में कई प्लेटफॉर्म माध्यम से प्रसारित किया जाता है। तो ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, कितने भाषाओं में होता है, कितनी बोलियों में होती है और कितने अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में होता है। स्थापना पूछा जा सकता है, तो हम लोग ध्यान में रखेंगे ये वही चीज़। आगे हम लोग देखेंगे केरल में खेले गए तीसरे, वहाँ पे तीसरे होगा, केरल में खेले गए तीसरे हीरो सुपर कप 2023 की विजेता टीम कौन रही है? तो हम लोग याद रखेंगे उड़ीसा एफसी है। ओडिशा एफसी है। यह क्या है तो देख लीजिए, ये पहले लोगो है और ये जीत हुए टीम का जो उनका अपना जश्न माहौल का है वो है। यह खेल एक फुटबॉल संबंधित है, याद रखेंगे। हीरो सुपर कप 2023 के संबंधित है, फुटबॉल संबंधित है। इसका प्रथम आयोजन 2018 में हुआ था और विजेता कौन थे? बेंगलुरु एफसी थे। तीसरी बार 2023 में आयोजन हुआ है जिसमें उपविजेता कौन है? बेंगलुरु है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर इसी करीब हम लोग आगे बढ़ेंगे और 19 नंबर पर जाके देखेंगे मोदी जी ने हाल ही में भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास कहाँ किया है? तो याद रखें हम लोग तिरुवनंतपुरम में हुआ है, केरल। तिरुवनंतपुरम में हुआ है। कहाँ हुआ है? केरल में हुआ है। यही देखिए उस समय में उद्घाटन करने का यह चित्र है, तस्वीर छायाचित्र है। केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ है, यहाँ के होगा। इसमें एआई, रोबोटिक्स, औद्योगिक क्रांति 4.0 इत्यादि का नवाचार की बात की गई। इसमें बजट कितना है तो हम लोग यह भी याद रखेंगे, यह 1500 करोड़ रुपए का बजट है। आगे हम लोग देखेंगे हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ ऐतिहासिक परमाणु समझौता किया है? वाशिंगटन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है। तो याद रखेंगे इसका दक्षिण कोरिया। इसमें यह बात कहा गया है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में युद्ध होता है तो दक्षिण कोरिया को परमाणु पनडुब्बी के साथ पूरी तरह से मदद कौन करेगा? यूएसए करेगा दक्षिण कोरिया को, और इसके बदले में दक्षिण कोरिया को कोई परमाणु परीक्षण नहीं करना होगा। यह किसके? अमेरिका और दक्षिण कोरिया गठजोड़ की 70वीं वर्षगांठ पर ऐसा निर्णय लिया गया है। यह भी ध्यान में रखेंगे हम लोग, पूछा जा सकता है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे 21। यूएसए ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 में किस भारतीय संस्था को ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसका होगा पीजीसीआईएल। पीजीसीएल का फुल फॉर्म क्या है? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। पीएसयू कंपनी है ये। उड़ीसा के कालाहांडी में वाटर सेट मैनेजमेंट दिया गया है और यह कहाँ? अमेरिका के मियामी में यह प्रारंभ हुआ है।
आगे हम लोग देखेंगे। हाल ही में 22वां क्वेश्चन चर्चा में रहा निदान पोर्टल का संबंध किससे है? याद रखेंगे यह नार्कोटिक्स से है। यह नशीली दवाओं से संबंधित अपराधियों से संबंधित है, उस पर यह शिकंजा कसने के लिए यह लागू किया गया है निदान पोर्टल। देखेंगे निदान पोर्टल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के द्वारा यह विकसित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पूछा सकता है निदान पोर्टल कौन विकसित किया है, तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है। अगला 23 देखेंगे। WHO में से निम्न में से किस पदार्थ में डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग पर प्रतिबंध या चिंता की बात कही है? भारतीय बाजार को देखते हुए ऐसा किया गया है क्योंकि भारत में जो खांसी के लिए जो कफ सिरप मिलता है ना, उसमें ये दोनों तत्व पाए जाते हैं, डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल। इससे मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, किडनी पर प्रभाव पड़ता है। इसका उत्तर होगा खांसी की दवाई जो सिरप होते हैं उसके लिए ये इसी की बात कही गई है। इसके प्रयोग से किडनी और मस्तिष्क से संबंधित विकार उत्पन्न होते हैं। इस कड़ी में ये हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है हाल ही में समाचार पत्रों में देखे गए एक गोलाकार कार्बोनेसियस कण में से किसे संबंधित है? तो जीवाश्म ईंधन के जलाने से यह कण देखा गया है और इसलिए यह पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है और इससे भी बहुत सारी व्याधियां उत्पन्न होती है, प्रदूषण फैलता है। इन्हीं तत्वों को देखते हुए यह गोलाकार कार्बोनेसियस कण जो है देखा गया है और इसी पर पर्यावरणविदों के द्वारा चिंता दिया गया है। यही है कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि ईंधन के जलाने से हवा में PM 2.5 का स्रोत मिल जाता है, यही चीज़ है। आर्कटिक में देखा गया है आई स्कोर में पहली बार फ्लाई एश का एक घटक गोलाकार कार्बन। प्रश्न पूछेगा गोलाकार कार्बोनेसियस कहाँ देखा गया है, तो याद रखेंगे हम लोग अंटार्कटिका में देखा गया है। अगला और अंतिम 25वां क्वेश्चन देख रहे हैं। आज के कड़ी का 25वां क्वेश्चन है 68वां फिल्म फेयर अवार्ड। 68वां फिल्म फेयर अवार्ड किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनय हेतु प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर होगा राजकुमार राव। राजकुमार राव, इसके बारे में देखिएगा, यहाँ पर पेपर कटिंग लगाया हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो 68वां फिल्म फेयर 10वां पुरस्कार और बेस्ट डायरेक्टर हेतु किसको मिला है? संजय लीला भंसाली। एक मूवी इनकी आई थी गंगूबाई, उन्हीं के लिए मिला है। बेस्ट एक्टर राजकुमार राव, बधाई दो। और बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को मिला है गंगूबाई के लिए। ये बहुत हम लोग इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। और ये भी है। अब रहा कि ये इन चीज़ों का कल कुछ छात्र कमेंट कर रहे थे, मैसेज कहते कि सर हम लोगों को PDF नहीं खुल पा रहा है, क्योंकि कल जो संस्था के जो टेक्निकल टीम है वो PPT फॉर्म में ही संस्था का जो टेलीग्राम चैनल है और संस्था का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डाल दिया गया था, इसलिए PPT फॉर्म जो है नहीं, बहुत लोगों का नहीं खुल पाया था। तो आज से ऐसी शिकायत नहीं होगी, आप लोगों को जो है PPT फॉर्म में नहीं डाला जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। जितने भी इसके एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट हैं और पूरा सेक्शन वो आपको PDF फॉर्मेट में डाला जाएगा। हम लोग कल मिलते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।